ओम शांति। आज मीठे प्यारे शिव बाबा हम बच्चों को ज्ञान रत्नों के खजानों में ऐसा भरपूर कर रहे हैं कि हमारे जन्मों जन्मों की कट उतर जाती है। हम अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के रोशनी में आ जाते हैं। विष पी रहे थे, अमृत पी के अमरत्व की तरफ चल रहे हैं, अमरत्व प्राप्त कर रहे हैं अमरनाथ के द्वारा। तो आज बाबा हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ संपूर्ण रीते चलते, स्वयं के साथ साथ स्वयं के परिवार का, स्वयं के कुल का और विश्व का कैसा तुम सद्गति का मार्ग उनको कैसे दिखा सकते हो, उनको भी दुख के अंधकार से कैसे सुख के प्रकाश में लेके आ सकते हो, स्वयं को भी देह भान के अंधकार से आत्मा के प्रकाश स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में कैसे स्थित कर सकते हो। कौन तुम्हें संपूर्ण रीत्या सद्गति का, सद्बुद्धि का प्रकाश देता है? वो प्रकाश तुम आत्माओं का पिता, ज्योति स्वरूपम चिदानंद स्वरूपम शिवहम शिवहम, प्रकाश स्वरूपम शिवहम शिवहम, शिव बाबा हमारे सामने प्रकट है। रोज़ हमें अमृत खिलाते हैं। हमारा बाप सदगुरु टीचर बन के हमारा निरंतर साथी बना है। जो हमने भक्ति में गाया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो बाबा सारे रिश्ते हमारे साथ निभाने के लिए सदा तैयार है। उसके लिए बाबा हमें क्या देते हैं? दवाई देते हैं, मुरली का अमृत पिलाते हैं, खिलाते हैं। उसी मुरली के अमृत को निरंतर अपने बुद्धि में, संस्कारों में लाने के लिए आ जाइए अपने भ्रकुटी के सिंह आसन पर। और प्राणेश्वर परमपिता सामने बैठे हैं और मीठे बच्चों का आह्वान कर लिया है। मीठे बच्चों को कोठों में कोई से बाबा ने चुन लिया है और बाबा सामने बैठ के तुम्हें सद्गति का ज्ञान परोस रहे हैं। दिन रात बाबा बच्चों की सेवा में लगे हैं। मीठे बच्चों को आज बाबा कहते हैं, इसलिए क्या करते हैं, हम शिवरात्रि मनाते हैं। आज बाबा कहते हैं मुख्यतः बच्चे 28 फरवरी माना 28/2/2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। क्या है शिव जयंती? गीता जयंती है। गीता से फिर होती है कृष्ण की जयंती। प्रश्न देखो क्या है महावाक्य? भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। प्रश्न, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म संस्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? उत्तर, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए, लेकिन कोई भी धर्म संस्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है। सबको पतित दिन ब दिन बनना ही होता है। पतितों को पावन बनाना यह बाप का काम है, इसलिए उसको सभी पुकारते हैं, पतित पावन आओ। तो देखो किसी धर्मपिता को, धर्मात्मा को, किसी देवात्मा को या किसी ऋषि मुनि को पुकारा क्या? नहीं। हे पतित पावन सीताराम ईश्वर आल्लो तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह है, वो सीता का भी राम है, रामचंद्र का भी राम है। हाँ, इसलिए कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये कौन है? ये शिव बाबा है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, सबको पतित से पावन बनाना यह बाप का काम है। कौन है हमारा बाप? हम सब आत्माएं हैं। तो परम आत्मा, परम पिता, परमात्मा शिव बाबा। देखो बाबा के ही आगे परमपिता और परमात्मा शब्द लगता है और हम है आत्मा, शरीर को चलाने वाले दिव्य शक्ति ज्योति,
ज्योति कहो, बिंदु कहो, लाइट कहो, प्राण कहो, तो प्राणेश्वर कौन है? प्राणों का ईश्वर किसका गायन है? शिवलिंग का। तो आसान है ना, तो कन्फ्यूजन की बात छोड़ो। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर से राजयोग करो, क्योंकि हमने भी 5 बारी अलग अलग टीचरों से, महारथियों से राजयोगा कोर्स किया है। राजयोगा मेडिटेशन का ज्ञान को जाना, माना, और फिर आनंद ही आनंद है जीवन में। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों, पतित को पावन बनाना ये बाप का ही काम है। वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। गीत चला है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। क्या है गीत? इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल भगवान। तो भगवान कैसे लेके जाएंगे? हाँ, उनको जानना तो पड़ेगा, विधि तो समझना पड़ेगा ना कि क्या करना पड़ता है। तो सहज राजयोगा मेडिटेशन वो विधि है भगवान से प्राप्ति करने के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे गीत गाते हैं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वास्तव में पाप की दुनिया ये भारत ही है, और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनाता है। भारत ही बहिष्ठ तथा भारत ही दोजक बना है, क्योंकि कामचिता पर बैठ जलते रहते हैं। वह कामचिता पर कोई जलता नहीं। सतयुग में स्वर्ग में कोई कामचिता पर जलता नहीं, वह कामचिता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में कामचिता है। ये समझने की बातें हैं ना। पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है सो वही भारत पावन सुखी था ज़रूर। कहते भी है आदि सनातन हिंदू धर्म था। सनातन कैसे हिंदू? ये कहाँ समझ में आएगा? राजयोगा मेडिटेशन द्वारा। कहते भी है आदि सनातन हिंदू धर्म था। अभी वंडर देखो, सभी धर्म के धर्म संस्थापक है। अभी हिंदू धर्म का कौन संस्थापक है बताओ? तो क्या है हिंदू धर्म का राज? और ऊपर से हिंदू के आगे क्या लगा? आदि सनातन, आदि में है, शुरू के है। तो ये कौन है बताओ? तो ये सब कुछ आपको कोई भी प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। नहीं तो और ज़रूर, नहीं तो नहीं, अवश्य अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके राजयोगा मेडिटेशन कोर्स को ज़रूर जानिए। अपना, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने कुल का ज़रूर रक्षक बनिए। मीठे बाबा कहते हैं क्यों? उससे ही परमात्मा की, शिव पिता की रक्षा, छत्र छाया सबको प्राप्त होनी है, क्योंकि ज्ञान अमृत है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो क्या है, कौन सा ज्ञान अमृत है? सहज राजयोगा मेडिटेशन का ज्ञान। मीठे बच्चों देखो बाबा ने क्या कहा मुरली में। बाबा कहते भी है आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि माना सतयुग। तो सतयुग में कौन थे? वह तो सबको मालूम है ना कि लक्ष्मी नारायण थे। ज़रूर वो भी किसी की संतान होंगे ना, जो फिर सतयुग की मालिक बने। सतयुग स्थापन करने वाला था परमपिता परमात्मा शिव, उनकी संतान थे देवी देवता। इसलिए परमात्मा को महादेव भी कहते हैं, और महादेव के बच्चे देवी देवता। इसलिए देखो शिवलिंग के साथ शालिग्राम की पूजा होती है। तो कितना गहरा राज है सारी चीज़ों में। हाँ, तो कब राज समझ में आएगा और खुद कब राजा बनेंगे भाग्य के? राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा। तो बाबा कहते हैं आज के मुरली में सतयुग स्थापन करने वाला था परमपिता परमात्मा, उनकी संतान थे। परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते। अगर संतान समझते तो बाप को ज़रूर जानते, बाप को तो नहीं जानते। अब हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं, गीता में तो भारत नाम पड़ा है, वह कहलाते हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भागवत देखो, इतना सारा हिंदू के लिए कहना, हिंदू धर्म के लिए कहना किसकी है ताकत? सोचो अपने आप से, कौन कह सकता है? केवल भगवान,
केवल एक सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा, सभी जीवों का पिता शिव। तो किसी की शक्ति है बाकी हिंदू धर्म के लिए इतना कहने की? बताओ, कौन कह सकता है? ऑल माइटी, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ सर्वशक्तिवान कहते हैं उसको। ऑल माइटी है वो। तो सोचो कितनी कमाल है। फिर बाबा कहते बच्चे, अब श्रीमद् भगवद गीता है शास्त्रमयी शिरोमणि। हाँ, गीता में तो भारत नाम पड़ा है, वह कहलाते हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भागवत गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, सारे शास्त्रों का ही राजा रानी है गीता। तो केवल गीता धर्म ग्रंथ में ही भगवान वाचा शब्द आता है, इसलिए बाबा गीता जयंती मनाते। बाकी किसी शास्त्रों की जयंती है क्या? बताओ। हाँ, किसी देश को माँ नहीं कहते, भारत माँ की जय कहते हैं। किसी शास्त्रों में गीता जयंती, किसी शास्त्रों की जयंती नहीं कहते, गीता माता कहते हैं। किसी शास्त्र को माता कहाँ है क्या? ऊपर से भारत का झंडा देखो, भारत का ध्वज देखो कैसा है, राष्ट्र ध्वज भारत का। क्या है ध्वज में? देखो, रंगों को भी बहुत गहरा राज है। फिर चक्र है, अशोक चक्र, अशोक जिसमें कोई आत्मा को शोक नहीं है। और ऊपर से बाबा भी किरणें हैं, तो अशोक चक्र में भी किरणें हैं। तो हर चीज़ का बहुत गहरा राज है। तो ये सब राज समझ में आता है तो हम दिन रात खुशी के झूले में झूलते रहते हैं, परमात्मा की छत्र छाया प्राप्त होती है। हाँ, जो असंभव समझते थे, हम समझते हैं कि भगवान हम तेरे चरणों की धूल है। हाँ, हम तेरे एक दर्शन के एक बूंद के प्यासे हैं। बूंद ही नहीं, पूरा सागर ही मिल जाता है। पूरा सागर परमपिता परमात्मा ज्ञान का, शक्तियों का, सुख का, आनंद का सागर है, वही हमारा बन जाता है। तो देखो कितनी गहराई है ये ज्ञान में। हाँ, इसलिए कहते कि क्या हुआ, सागर का अमृत मंथन हुआ और क्या हुआ, राक्षसों को ख़त्म होना पड़ा। और क्या हुआ, देवताओं की विजय हो गई। तो कैसा, कौन से सागर के अंदर कौन से ज्ञान का मंथन करेंगे तभी मोती निकलेंगे? देखो, सोचो। मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, अब हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं। गीता में तो भारत नाम पड़ा है, वह कहलाते हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भागवत गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। गीता जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई है यह भी मालूम होना चाहिए। फिर है श्री कृष्ण जयंती। अब तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद है गीता जयंती, गीता जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। उसमें फिर आती है युद्ध की बात। दिखाते हैं युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी। कौन सी 3 सेनाएं? यादव, कौरव और पांडव दिखाते हैं। तो सोचो ये यादव कौन है? बाबा सब बताते हैं राजयोग मेडिटेशन में। यादव है पूरे परदेसी, कौरव है भारतवासी जो ज्ञान को नहीं जानेंगे, निंदा करते रहेंगे, और पांडव है जो भगवान को जीते जी पहचानते हैं। आत्मा जीते जी शरीर में रहते हुए ही जीव शिव का मिलन होता है। आत्मा अपने परमात्मा को, अपने ऊपर वाले के सद्गति के राज को जान जाती है और स्वयं की सद्गति सद्बुद्धि द्वारा करती है। सत बुद्धि सत गति सत्यम शिवम सुंदरम से होती है, और वो है शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चों देखो, अब क्या है, फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। उसमें फिर आती है युद्ध की बात। दिखाते हैं युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी। अब यादव, कौरव और पांडव दिखाते हैं। यादव मुसल निकालते हैं, मुसल माना मिसाइलें, बॉम्ब बारूद। तो यादव मुसल निकालते हैं, वहाँ शराब पिया और मुसल निकाले। हाँ, वहाँ शराब पिया और मुसल निकाले। तुम जानते हो अब बरोबर मुसल भी निकल रहे हैं, वह भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरे को धमकी भी दे रहे हैं कि मिसाइलें, बॉम्ब बारूद हम फेंकेंगे। बाबा कहते देखो ये सब क्रिश्चियन लोग हैं, माना परदेसी अंग्रेज़ी। और बाबा बहुत गहरी बातें हैं, मोटी बुद्धि से नहीं समझेगा। रोज़ मुरली का गहरा अभ्यास, मनन चिंतन, परमात्मा के साथ का अनुभव,
और वैद्यनाथ ने मन बुद्धि की बीमारी ख़त्म होने के लिए, जीवन से दुख दर्द मिटने के लिए वैद्यनाथ शिव बाबा जो भी दवाई देते हैं वो मुरली में है। तो मीठे बाबा क्या कहते हैं? बाबा ने कितनी गहरी बातें कही, देखो। अब तुम जानते हो, अभी बरोबर मुसल भी निकल रहे हैं, वह भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। सब क्रिश्चियन लोग हैं, वही यूरोपवासी यादव ठहरे तो एक है उनों की सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे, उसमें सारा यूरोप आ गया, उसमें इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। या फिर है कौरव और पांडव, कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और विजय पांडव की हुई। अब प्रश्न उठता है, गीता का भगवान कौन, जिसने सहज योग और सहज ज्ञान सिखाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया स्थापन की? क्या श्री कृष्ण आया? कौरव तो कलयुग में थे, कलयुग में श्री कृष्ण आएगा? हाँ बताओ, सतयुग का प्रिंस है, स्वर्ग का राजकुमार, क्या दुख की दुनिया में आएगा? मीठे बाबा कहते समझो, गहराई को समझो, इसके कनेक्शन को समझो, इसके अर्थ को समझो, इसके मोरल को समझो। तो बाबा कहते बच्चों देखो अब क्या है, अब प्रश्न उठता है गीता का भगवान कौन, जिसने सहज योग राज विद्या च गुह्य विद्या, ये सब भगवत गीता में ही आता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब गीता जयंती भी मनाते हैं, गीता माता भी कहते हैं, फिर गीता का संबंध महाभारत के साथ, फिर 3 सेनाएं भी है, फिर उसमें कृष्ण भी है, फिर उसमें ही भगवान वाच भी लिख दिया, फिर श्रीमद भी लिख दिया। तो कृष्ण की मत तो नहीं लिखी ना, श्रीमद लिखी है। श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ भगवान परमपिता परमात्मा है। तो बाबा अभी हमें बताते, सोचो। अब प्रश्न उठता है गीता का भगवान कौन, जिसने क्या किया तुम्हें? क्या प्रश्न उठा है? अब प्रश्न उठता है गीता का भगवान कौन, जिसने सहज योग और सहज ज्ञान सिखाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया स्थापन की? क्या श्री कृष्ण आया? कौरव तो कलयुग में थे, कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। सतयुग आदि में 16 कला, श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं उसको। हाँ, राम के चित्र का भी अर्थ बहुत है, श्री कृष्ण चित्र का भी अर्थ बहुत है। क्या है श्री कृष्ण? रेंगता हुआ बच्चा, हाथ में धरती का गोला, कितने गहरे राज है, जानो राजयोगा मेडिटेशन में। फिर श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है, पहला राजकुमार है धरती पे, वो स्वर्ग का पहला राजकुमार है। कैसे जानो? सहज राजयोगा मेडिटेशन में। तो बाबा कहते श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। विकारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं क्योंकि जानते हैं वह सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था। तो कृष्ण की महिमा क्या है बताओ? कृष्ण की महिमा को जानते हो ना कृष्ण भक्तों? क्या है वो? कृष्ण 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये किसकी महिमा है? हाँ, किसका गायन है, किसका ये कीर्ति है? श्री कृष्ण की है। और परमपिता परमात्मा की कीर्ति क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, श्याम सुंदर किसको कहते हैं? कृष्ण को। शिव को कहा श्याम सुंदर? श्याम माना जन्म मृत्यु के खेल खेलते खेलते आत्मा सत्व प्रधान से तम प्रधान बन गई, फिर से परमात्मा से मिलन होता है। सो गोपेश्वरम में श्री कृष्ण ने भी शिवलिंग की पूजा की दिखाते हैं, तो उसका नाम पड़ा गोपेश्वरम। रामेश्वरम में राम देवता राम, हमने उसको राम भगवान कहा है प्यार से, उन्होंने भी रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा की है। तो इसीलिए बहुत गहरा राज है समझने के लिए, और समझेंगे तभी पाएंगे ना। लिखी बातों में, सुनी बातों से थोड़ी ना सदगति होती है कभी। तो बाबा कहते मीठे बच्चों देखो, अब बाबा को क्या कहते? बाबा की महिमा क्या है? हाँ, क्या महिमा है? अमरनाथ, भोलेनाथ, पापकटेश्वर, भूतनाथ और रामेश्वरम, गोपेश्वरम, विश्वेश्वरम। कितने नाम है बाबा के? जैसे उसकी कर्तव्य कर्म है वैसे उसके नाम है। और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते। क्यों जन्माष्टमी? क्या 8 कृष्ण को जन्म होने वाला है। और शिव बाबा की शिवरात्रि जब मनाते, शिव जयंती मनाते। एवं कृष्ण जन्म हुआ 12 रात्रि के 12 में, तो रात्रि के 12 क्या है? फिर भी कृष्ण जन्म रात्रि क्यों नहीं कहा? सोचो अपने आप को। हाँ, समझदार को इशारा कापी।
कृष्ण रात्रि में जन्म हुआ है, फिर भी कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। कैसे अष्टमी होगी? नवमी को नहीं, क्यों नहीं? रामनवमी क्यों? और श्री कृष्ण की जन्माष्टमी क्यों कहा? श्री कृष्ण नवमी क्यों नहीं कहा? और राम जन्माष्टमी क्यों नहीं कहा? सोचो, ये सारे राज, सारे वंडरफुल सीक्रेट, ये सब कुछ परमपिता परमात्मा का जो दिया हुआ ज्ञान है, सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा मिलता है। तो बाबा कहते हैं, आज बाबा कौन है? जो हमारा बाप है उसको हमारी संस्कृति में क्या कहा जाता है? बाबा। जैसे कि आपका पिता है शरीर का, तो क्या उसका नाम लोगे? या पिताजी कुछ तो कहोगे ना, पिताजी, डैडी, पापा। तो बाबा माना हमारे पिता। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, शिव बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण तो प्रिंस का प्रिंस है। विकारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं क्योंकि जानते हैं वह सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था। हम विकारी हैं इसलिए उसको पूजते हैं क्योंकि वह संपूर्ण था, सर्वगुण संपन्न, अहिंसा, परम धर्म, स्वच्छ, सुंदर, 16 कला पवित्र था। तो क्यों पूजते हैं कृष्ण को? जानते हैं कि वह सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था। हम विकारी हैं। ज़रूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना। अब फिर शिव जयंती, मंदिर, शिव जयंती भी है, मंदिर भी बड़े बड़े उनका बना देते हैं। शिव का अर्थ नहीं जानते कि शिव कैसे हम जीवों की सदगति करेगा। शिव बाबा कहते हैं, अब फिर शिव जयंती भी है, मंदिर भी बड़े बड़े उनका ही बना हुआ है। और देखो कितनी विशेषता है। एक तो शिवलिंग का मंदिर, शिव बाबा का मंदिर बहुत ऊंचाई पे होता है। कहीं पे भी देखो, हमारे विलेज में भी हमने देखा, थोड़ी ऊंचाई टेकड़ी है, पहाड़ी जैसा है, उसमें बनाया है मंदिर। अब कहीं पे भी देखो ऊंचाई पे रहता है परमपिता परमात्मा का मंदिर। क्यों? क्योंकि वो ऊपर वाला है, ऊपर से आता है हमें सदगति करने। इसलिए देखो, कभी भी कुछ भी अच्छा होता है तो ऊपर देखते हैं। आपको मालूम है, बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी हमेशा जब सेंचुरी पूरी करते हैं ऊपर देखते हैं। कौन है ऊपर? हम सभी आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा। इसलिए देखो, धर्म पिताओं में भी देखो, यीशु ख्रिस्त को देखो, मोहम्मद पैगंबर को देखो। हाँ, क्या कहते हैं? अल्लाह नूरे, हाथ ऊपर है सबके। सोचो, कोई ध्यान में बैठा है, माना उसके याद में बैठा है, कोई हाथ ऊपर कर रहा है, कोई उंगली ऊपर दिखा रहा है, तो ये किसकी निशानी है बताओ? तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों को, आज बच्चे श्री कृष्ण को पूजते हैं क्योंकि जानते हैं वह सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था। हम विकारी हैं। ज़रूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना। अब फिर शिव जयंती भी है, मंदिर भी बड़े बड़े उनका भी बनाते हैं, उनका ही बना हुआ है। वह है निराकार शिव का मंदिर। निराकार क्यों? आकार शरीर का नहीं है, केवल ज्योति है। ज्योति की कैसे पूजा करेंगे? और 3 रेखाएं हैं और उसमें बिंदी भी है। तो 3 रेखा है, आँख है, क्या देख रहा है? देखो, तीनों लोकों को वो जानता है, तीनों लोकों को देखता है, तीनों कालों का ज्ञान उसको है। वो हमेशा हमें देखता है कि हम सतयुग में क्या कर रहे थे, त्रेता में हमने क्या किया मनुष्य ने धरती पे, द्वापर युग में क्या कर रहे हैं, और कलयुग में मनुष्य क्या कर रहे हैं, वो देखता है। वो त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी है। हाँ, तो बाबा की इसलिए देखो, शिवलिंग का ऐसा क्यों है, मूर्तियों को ऐसे क्यों बनाया है, लक्ष्मी नारायण को कैसे दिखाया है, विष्णु क्यों ऐसा है, शंकर क्यों ध्यान में बैठे हैं, हनुमान को क्यों ऐसा दिखाया, श्री गणेश को क्यों चूहे पे दिखाया। सारे सारे रहस्य, सारे देवी देवता के त्यौहार क्यों मनाते भारत में ही, सबका रहस्य, सबका ज्ञान आपको मिलेगा परमात्मा के द्वारा दिया हुआ जीवों की सदगति का ज्ञान सहज राजयोगा मेडिटेशन में। और वो भी निःशुल्क सिखाया जाता है, फ्री में सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल है, जिस पे सबका अधिकार है, जो प्राकृतिक है, वो थोड़ा पैसे लेंगे क्या? जैसे हवा, आकाश, अग्नि हमसे पैसे ले रहे हैं क्या? क्या हम जल को पैसे दे रहे हैं, नदी को पैसे देते हैं? तो ये कितनी गहराई है देखो। इसलिए परमपिता परमात्मा हम सबका पिता है। वो नेचुरल स्थिति है, नेचुरल है, हमारा अधिकार है उसके ऊपर। इसलिए हमने भगवान को मांगा है, हाँ, पतित पावन सदगति, सदगति दे दो, मुक्ति, जीवन मुक्ति दे दो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हमें भगवान दे दो। तो भगवान के ऊपर हमारा अधिकार है। तो फिर भगवान कैसे हमसे पैसे लेगा बताओ? जो नेचुरल होता है उसमें धंधा नहीं होता है। इसलिए परमपिता परमात्मा का सहज राजयोगा मेडिटेशन में पैसे नहीं लिए जाते हैं। आप आसपास के किसी भी ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर सहज राजयोगा मेडिटेशन का ज्ञान जानिए। डरो नहीं कि हमारा सब कुछ छुड़ा देंगे, नहीं, कुछ नहीं छुड़ा देते हैं।
जिस चीज़ के कारण दुख बनता है हमारे परिवार को, हमारे कुल को, हमारे देश को, हमारे विश्व को, उसी चीज़ों को परमात्मा हमसे दूर करते हैं। क्या? काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, पापी बुद्धि, पापी संस्कार, दुराचार, भ्रष्टाचारी वृत्ति को बाबा हमसे दूर करते हैं। इसलिए उसको छुड़ाने वाला कहते हैं, लेकिन वो घर बार नहीं छुड़ाता। देखो आज लाखों करोड़ आत्माएं परमात्मा के ज्ञान से अपनी सद्गति करके सुखी जीवन, इस भयंकर कलियुगी दुखी जीवन में भी सुख का अनुभव कर रहे हैं। और 140 देशों की अलग अलग धर्म, पंथ, जाति भेद की भी आत्माएं, परदेसी भी परमपिता परमात्मा के सभी आत्माएं हैं। भले जाति धर्म देश पंथ अलग है, लेकिन आत्मा तो परमात्मा की संतान ही है ना। फिर किसी भी जाति धर्म में भले जन्म ले, लेकिन जीव शिव के पास ही तो आएगा ना, कहा जाएगा। इसलिए 140 देशों के नहीं, 147 देशों के आत्माएं ने, पिछले साल तक 140 देशों का नाम था, अभी 147 देश के आत्माओं ने ये परमात्मा को पहचान के उनके द्वारा अपनी सद्गति सद्बुद्धि प्राप्त करके अपने घर का, अपने कुल की रक्षा के लिए छत्र छाया प्राप्त कर रहे हैं, भगवान की छत्र छाया। इसलिए देखो देवी देवताओं के सिर पे छत्र दिखाते हैं, देवी देवताओं के पीछे लाइट का घेरा दिखाते हैं। ये लाइट किसके द्वारा मिली है? छत्र छाया कौन बनता है हमारी? सोचो। तो इसीलिए राजयोग मेडिटेशन करने में देरी नहीं करो, क्योंकि जिस चीज़ के लिए डर रहे हो कि हमारा क्या क्या छूट जाएगा, ये होगा वो सारी गलतफहमी है। जो अच्छी चीज़ होती है ना, जो सच्ची चीज़ होती है ना, उसको आसानी से मनुष्य नहीं स्वीकार करता है। हाँ देखो, सभी ऋषि मुनि साधु संतों को भी, धर्म पिताओं को भी आसानी से पहचाना, उनको कितना सहन करना पड़ा है, उसके बाद ही पहचाना। तो परमपिता परमात्मा तो हाईएस्ट है, ऑलमाइटी है, सर्व की प्राप्ति कराने वाला है, सब कुछ मिल जाता है, तो उसको मनुष्य आसानी से कैसे पहचानेगा? इसलिए भ्रांति तो, गलतफहमियाँ तो ज़रूर फैलेगी, लेकिन किसी भी गलतफहमी का शिकार न होते हुए अपना कल्याण करिए, क्योंकि श्वासों का भरोसा नहीं है। शरीर में आने से पहले भी मालूम था कौन माता पिता कौन बनेगा, हमारा देश कौन सी पद प्रतिष्ठा पोजीशन मिलेगी, मालूम था क्या? वैसे शरीर छूटते ही कुछ भी साथ में नहीं आने वाला है। तो क्या साथ में आएगा? जितना जीते जी इस शरीर में होते हुए परमात्मा के साथ मन बुद्धि लगाई, उसके दवाई को एक्सेप्ट किया, वैद्यनाथ की दवाई को प्राप्त करके अपने घर का, अपने कुल की रक्षा छत्र छाया बने, उसी को ही कल्याणकारी कहते हैं ना। तो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चों देखो क्या हुआ, शिव के मंदिर कितने बड़े बड़े बनाते हैं, क्यों बनाया? अब शिव जयंती भी मनाते हैं, इसका मतलब वो आया हुआ था। हाँ, सद्गति आपकी करके फिर से वो कैसा रहा? सत्यम शिवम सुंदरम ही रहा। वो जन्म मरण में नहीं आते हैं, ब्रह्मा के तन का आधार लेके, वाणी का आधार लेके भगवान वाच करते हैं, वाणी करते हैं। हाँ, गीत गाते हैं, भगवत गीता गाते हैं, हमारे भाग्य का गायन करने के लिए हमें विधि बताते हैं, हम कैसे भाग्यवान बनेंगे। इसलिए विधि विधाता हमें विधि बताता है, क्या करता है? सिद्धि कैसे प्राप्त होगी उसकी रीत बताता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों अब समझो, फिर शिव जयंती भी है, मंदिर भी शिव के बड़े से बड़े बनाते हैं। हाँ, वह है निराकार शिव का मंदिर। निराकार से हम चले गए चिंतन में, निराकार माना जिसको शरीर का आकार नहीं है, ज्योति बिंदु स्वरूपम लाइट है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए देखो यीशु क्रिस्त क्या कहते हैं, लाइट, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ ऑल माइटी, हाँ, और गॉड इज़ वन। तो ये कितनी गहराई है देखो। इसलिए शायद अंग्रेज़ जल्दी पहचान रहे अपने परमात्मा को, और 140-47 देशों के लोग आ गए उसके पास सद्गति की प्राप्ति करने के लिए, और हम भारतवासी पीछे ना रह जाए। तो बाबा कहते हैं, बच्चों निराकार शिव का मंदिर, उनको ही परमपिता परमात्मा कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ही ठहरे। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो शिव जयंती आने वाली है, सिद्ध कर तुम्हें समझाना है कि शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परमपिता परमात्मा। गांधी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे, गीता का गायन करते थे, है ना। गांधी क्या कहते थे? गांधी क्या कहते थे? मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, और भगवत गीता हाथ में लेके चलते थे, भगवत गीता का पाठ करते थे। तो बाबा कहते गांधी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। अब प्रश्न उठता है, शिव जयंती
सुकृष्ण जयंती या श्री कृष्ण जयंती से गीता जयंती क्या है? खुद ही सोचो। अब बाबा ने प्रश्न पूछा है कि अब प्रश्न उठता है, शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती होगी? सोचो। अब श्री कृष्ण जयंती सो सतयुग में कहेंगे। शिव जयंती कब हुई थी किसको पता नहीं। शिव तो है निराकार परमपिता परमात्मा, उनसे सृष्टि रची संगम पर। सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो उसको स्वर्ग कहते हैं। हाँ, सतयुग में किसका राज्य था? रावण का राज्य नहीं था, सो का राज्य था, माना देवी देवताओं का राज्य था, इसलिए स्वर्ग कहते हैं। अपने सद्गुणों के गर्व में स्थित होके हम राज्य करते हैं। वहाँ दुखों का नामो निशान नहीं, अकाले मृत्यु नहीं, बिल्कुल रावण का राज्य नहीं, रावण को वहाँ जलाते नहीं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो ज़रूर पहले शिव जयंती होगी। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं, उन्हों को यह बातें बुद्धि में लानी है कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध कर बताए कि शिव जयंती सो गीता जयंती, फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती, अथवा राजाओं का राजा की जयंती, माना श्री कृष्ण की जयंती। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा, वहाँ तो है राजाई। वहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं, और सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि तो हो ही नहीं सकती, वहाँ ज़रूर संगम पर ही हुई होगी। तुम कब हुई? संगम पर, माना कलयुगी माना कलह कलेश दुख की दुनिया का विनाश, माना समाप्ति, और सतयुगी माना सुंदर सुखमय दुनिया की शुरुआत। तो इसीलिए देखो, अभी भी कोई भी भला मनुष्य मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो क्या मरने से पहले कहा था? नरक में ही था ना, तो स्वर्गवासी कैसे बन सकते? जानो परमपिता परमात्मा के राजयोगा मेडिटेशन से। तो बाबा कहते वह ज़रूर संगम पर ही हुई होगी। तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर सबको समझाना है। पांडव और कौरव सभा मशहूर है ना, पांडव पति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को, समझते हैं उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखाया। कितनी सुंदर बातें हैं। देखो, अर्जुन जो आत्मा शरीर में आते ही जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते पुरानी हो गई, जूनी हो गई, और वही आत्मा फिर अर्चन करती है, अर्पण करती है, खुद को समझती है। अर्जन करना, समझ लेना, ज्ञान को प्राप्त करना, और श्री कृष्ण है। फिर कहते हैं श्री कृष्ण सारथी बना अर्जुन का। कितनी गहराई है बताओ, किसका बना है सारथी? अर्जुन का, श्री कृष्ण बना है। अभी खुद इतना शक्तिशाली, खुद नहीं लड़ सकता था, खुद नहीं मार सकता था क्या कौरवों को? सोचो कितना गहराई है ज्ञान में। और संजय उवाच, फिर धृतराष्ट्र, फिर द्रौपदी। क्यों द्रौपदी को 5 पांडव पता है? कौन सा द्रौपद है? कौन सा तुम्हारा पद नष्ट हुआ जो 5 पांडव है? हाँ, फिर उसके 5 पांडव पति बने, फिर सब कुछ सभी मर गए, और पांडव पहाड़ पे जाके गल मरे। कैसे गलेंगे? कौन है पांडव? कौन बैठा है पहाड़ों पे? बताओ, कौन है माउंट आबू पहाड़ी पे? तो कितने गहरा राज है सारे ज्ञान में। क्या है महाभारत? महाभारत भारत के अंदर ही हुआ युद्ध। कैसा युद्ध? कौन सा महाभारत? कैसा महाभारत? क्यों महा अमेरिका नहीं बोला है? क्यों महा जापान नहीं बोला है? क्यों महाभारत ही बोला है? समझो, जीते जी समझो। मरने के बाद तो सब कहते हैं आत्मा को शांति देना भगवान। अरे बाबा, जीते जी अपने स्वधर्म को पहचानो। केवल ओम शांति गाते हो भक्ति में, लेकिन ओम शांति का अर्थ तो जानो। तो आ जाओ सत्यम शिवम सुंदरम के पास। ओम नमः शिवाय कहते हैं, माना ओम माना आत्मा किसको नमन करती? शिव को नमन करती है। और फिर ओम शांति माना आत्मा को शांति चाहिए। कैसे मिलेगी शांति? सोचो, क्यों ओम शांति? कोई मरता है तो किसी ने कहा कि हे भगवान उसको अच्छे बच्चे, अच्छे बाल बच्चे, अच्छी पद प्रतिष्ठा देना? नहीं, ओम शांति, आत्मा को शांति मिल जाए। तो शांति तो जीते जी मिलनी चाहिए, माना हमें अपना स्वधर्म शांति में स्थित होने के लिए जीवों का पिता शिव आया है, हमें अपना स्वधर्म बता रहे हैं। इसलिए महाभारत का भी पूरा राज है। सारी कथाओं से, सारी कहानियों से, सारी जो भी लिखे हैं भागवत पुराणों से मोरल लेना है, शिक्षा लेनी थी। हम शिक्षा को छोड़ा और बस आंखें बंद करके बैठे हैं, सत विवेक बुद्धि से अंधश्रद्धा में फंस गए हैं।
हाँ, इसीलिए ब्लाइंड फेथ कहते हैं भक्ति को। हाँ, सो इसीलिए परदेसी क्या कहते हैं हमें? ब्लडी इंडियन, ब्लाइंड इंडियन कहना था उनको, लेकिन समझ नहीं रहे हम क्या कहना चाहते हैं। वो गाली कैसे देते हैं? गो टू हेल। हाँ, फिर एक दूसरे को आजकल के बच्चे गाली देते हैं, गो टू हेल कहते, गो टू हेवन नहीं कहा है। ब्लडी इंडियन कहते हैं भारतवासियों को अंग्रेज़। क्यों कहते हैं? ब्लाइंड इंडियन कहना था उनको। क्योंकि उनके तरफ तो यीशु क्रिस्त ने बता दिया गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ ऑल माइटी, गॉड इज़ वन। इसलिए क्या करते? जाते हैं तो चर्च में, लेकिन जलाते क्या है? मेणबत्ती जलाते, ज्योति जगा जलाते हैं। हाँ, सामने तो है यीशु क्रिस्त, लेकिन गॉड को, लाइट को याद करते हैं। हाँ, गॉड लिबरेट मी कहते हैं। तो कितनी गहरी बातें हैं समझने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, देखो अच्छी तरह इन बातों पर समझाना पड़े तुम बच्चों को, सबको अच्छी तरह। जिन्होंने परमात्मा को पहचाना है, जाना है, प्राप्त किया है, उन बच्चों को माना ब्राह्मण, ब्रह्मा द्वारा परमात्मा को पहचानने वाले ब्राह्मण। मन कैसा है? मनुष्य वश नहीं है, मनुष्य मन के वश, अंधश्रद्धा के वश, सुनी सुनाई बातों के वश, परमत के वश, शास्त्र मत के वश, धर्म पिताओं के, धर्म आत्मा के वश, हाँ, पापात्मा के वश, वह उसको नहीं, मनुष्य नहीं, ब्राह्मण, ब्रह्मा जैसे परमपिता परमात्मा को पहचानने वाले, तीनों कालों को, तीनों लोकों को जानने वाले, सद्गति का ज्ञान प्राप्त करके खुद को पावन बनाने वाले बच्चे, वही ब्राह्मण हैं। इसलिए देखो ब्राह्मण चोटी रखते, सेंडी रखते, धर्म वाले स्थूल ब्राह्मण, सूक्ष्म ब्राह्मण हम हैं, स्थूल ब्राह्मण ये तथाकथित ब्राह्मण जाति धर्म वाले अपने माथे पे चोटी रखते हैं, सेंडी रखते हैं। अभी वो चोटी क्या है? एंटीना किसके साथ है? वो किसकी निशानी है? किसके साथ कनेक्शन करना था? फिर ब्राह्मण क्या करते? देवी देवता की पूजा करते। सारा अधिकार ब्राह्मणों को मिला। शरीर वाले ब्राह्मण, हाँ, धर्म वाले ब्राह्मण कैसा मिला उनको? देवी देवता की पूजा करने का अधिकार, नामकरण करने का अधिकार, कोई मरता है तो भी विधि करने का अधिकार, बच्चा पैदा होता है तो भी उनको अधिकार, शादी होती है तो भी मंत्रावली करने का उनको अधिकार। तो सच्चे ब्राह्मण परमपिता परमात्मा आके स्थापन करते हैं। इसलिए नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, गॉडली फैमिली, गॉडली यूनिवर्सिटी, ब्राह्मण, जिनका मन ने ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुख कमल से परमात्मा को पहचान लिया है, परमात्मा का ज्ञान ब्रह्मा मुख कमल से समझ को स्वयं की सत्यता को पहचाना है, वही ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम सच्चे बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को ही अच्छी तरह इन बातों पर समझाना है। तो देखो ब्राह्मण कौन है? हम बन गए ब्राह्मण या मनुष्यवश। और ब्राह्मण माना सत्य ज्ञान, ब्रह्मा के मुख कमल से सत्य ज्ञान को जान के खुद के मन का राजा बन जाता है। हमें समझ में आता है कि मैं आत्मा ही मन बुद्धि का मालिक हूँ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर समझाना है। पांडव और कौरव सभी मशहूर है। पांडव पति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को, समझते उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाया। अब वास्तव में लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं, विजय पांडवों की हुई है, जिन्हों को परमपिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया। वही 21 जन्म माना 2500 साल का अखंड सुख प्राप्त करते हैं। माना सतयुग त्रेता में देवी देवताओं का ही राज्य इस धरा पे होता है। बाबा कहते हैं इसीलिए जिन्हों को परमपिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया, वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। तो पहले समझाना है कि हिंदू महासभा वालों को कि सभाएं तो और भी है, लोकसभा राज्यसभा भी है, ये हिंदू सभा है मुख्य। जैसे 3 सेनाएं गाई हुई है, यादव कौरव और पांडव, यह हुए भी संगम पर है। अभी सतयुग का स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। गीता ज़रूर संगम पर ही गाई है। अब संगम पर किसको लाए? अब संगम पर किसको लाए? श्री कृष्ण को लाए या समझे, या परमपिता परमात्मा को समझे? ये बड़ी समझाने की बातें हैं। बाबा कहते अब संगम पर किसको लाए? श्री कृष्ण तो आ न सके, उनको क्या पड़ी है जो पावन दुनिया छोड़कर दुखी पतित दुनिया में आए। और श्री कृष्ण तो है भी नहीं, तुम जानते हो। अब वह 84 जन्म में है। वो श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ है? 84 जन्म में है, क्योंकि शरीर लिया है
तो आत्मा तो ज़रूर है, राइट। तो आत्मा है तो शरीर लेगी छोड़ेगी, तो उतरती कला गिरती कला, इसलिए शाम से सुंदर, सुंदर से फिर शाम। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, तुम जानते हो। कैसे जाना हमने? सहज राजयोगा मेडिटेशन द्वारा तुम जानते हो। अब वह 84वें जन्म में है। कई लोग फिर समझते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हुजूर है, श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। लेकिन समझो, देखो, श्री कृष्ण सर्वव्यापी है तो क्या श्री कृष्ण को सारे धर्म जाति वाले समझेंगे क्या? बताओ। कहेंगे सारे धर्म वाले, दूसरे धर्म वाले कहते हैं श्री कृष्ण को हमारा पिता है, और परमात्मा को तो सब कहते हैं। हाँ, अलग अलग शब्दों से याद करते हैं उसको, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, खुदा, जो हो वहाँ, लाइट, गॉड। तो ये क्या है हुआ? ये सब राजयोगा में इसके शब्द के अर्थ मिलते हैं। तो श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे ना, बताओ। और किस दुख के दुनिया में श्री कृष्ण क्यों आएगा? क्योंकि वो सतयुग का सुख की दुनिया का राजकुमार है। तो सोचने वाली बातें हैं ना। तो तुम जानते हो, अब 84वें जन्म में है श्री कृष्ण की आत्मा। कई लोग फिर समझते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हुजूर, मना श्री कृष्ण हमारी सुन के आएगा, आ रहा है, हमारे साथ है, ऐसे समझते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हाजिरा हुजूर ऐसे कई लोग समझते हैं। श्री कृष्ण सर्वव्यापी है समझते हैं। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे ये सब कृष्ण ही कृष्ण है, श्री कृष्ण ने यह सब रूप धारे हैं। राधे पंथी होंगे, वह कहेंगे राधे ही राधे है, हम भी राधे, तुम भी राधे। अनेक मत निकल पड़ी है। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है, कोई कहे राधे सर्वव्यापी है, कोई कहे मेरा गुरु सर्वत्र है, कोई कहे कृष्ण सर्वत्र है। ये सारी बातों से सद्गति होनी होती, सुख मिलना होता, तो अभी तक दुख विनाश होना चाहिए। क्योंकि हम सभी के पीछे तो जन्मों जन्मों से हमारे कुल में पड़ी से कितने जन्मों से कहीं कहीं घरों में राधे के कृष्ण की, कहीं गुरु की भक्ति हो रही है। तो कितनी समझने की बातें हैं। इसलिए अनेक बार कहते हैं समझदार को इशारा कापी। मीठे बच्चों, लेकिन जिसके भाग्य खुलने हैं उसके बुद्धि के दरवाजे ज़रूर खुलेंगे, फिर उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। मीठे बच्चों, बाबा कहते देखो कितने पंथ है, कितने मतें निकल पड़ी है, अनेक मतें निकल पड़ी है। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, कोई कहे राधे सर्वव्यापी है। अब बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। उसको पतित पावन कहते हैं, माना वो पापी पतित दुनिया में आता होगा। कृष्ण को पतित पावन कहते हैं क्या? हाँ, तो मीठे बच्चों वो कैसा है? अहिंसा परमो धर्म है कृष्ण, अहिंसा परमो धर्म, माना सर्वश्रेष्ठ धर्म है उसका अहिंसा। अभी अहिंसा है तो हिंसा कैसे करेगा बताओ? युद्ध कैसे करेगा श्री कृष्ण? महाभारत लड़ाई के में श्री कृष्ण कैसे करेगा? श्री कृष्ण की महिमा को समझो, वह सर्वगुण संपन्न है। तो अभी है कोई कलयुग में सर्वगुण संपन्न? वो 16 कला संपूर्ण है, और वो संपूर्ण मर्यादा पुरुष, संपूर्ण निर्विकारी है। अभी कोई है निर्विकारी? कितने विकार है सभी के अंदर। विकार माना क्या? काम क्रोध ईर्ष्या, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और उसके बाल बच्चे अनंत है। तो श्री कृष्ण क्या है? संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म श्री कृष्ण। फिर क्या है? श्याम सुंदर। तो सोचो, श्री कृष्ण इस कलयुगी दुनिया में आ सकता है? आप ही सोचो। मीठे बच्चों, अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। वह बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो अब श्री कृष्ण सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? हाँ, कैसे राधे और गुरु सर्वव्यापी हो सकते बताओ? अब बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप तुम्हारे लिए इस कलयुगी अंधेरी गहरी रात्रि में आते हैं। कलह कलेश, जहाँ पे पाप है, बहुत दुख है, दुराचार है, पापाचार है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, अनंत दुख है, तभी ही अंधेरी रात्रि में है। तुम आत्माएं जब भटक जाते हो, कलाहीन हो जाते हो, सारे गुण सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है आत्मा से, तभी परमपिता परमात्मा इस कलयुगी घोर अंधेरी रात्रि में आते हैं, पतित पापी दुनिया में आते हैं, तुम्हें पावन बनाने के लिए आते हैं। इसलिए उसको शिवरात्रि मनाते हैं, शिव जयंती कहते हैं। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। वह बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं कि कैसे इन सबको समझाए। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वह इन बातों को समझ सकेंगे। वो अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते हैं। गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं, वो खुद ही मूंझ गए हैं, कंफ्यूज है। शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर, और कोई को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। वह जब सम्मुख आकर ज्ञान दे
तब राजा ही स्थापन हो। फिर तो सम्मुख आएंगे, ऊपर वाला, ऊपर से प्रकाश डाल के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमारे संस्कार नहीं बदलेंगे, संस्कार नहीं बदलेंगे तो कर्म ऐसे नहीं होंगे, कर्म श्रेष्ठ नहीं होंगे तो भाग्य जमा नहीं होगा। हाँ, इसलिए देखो किसी को बहुत दुखी देखते हैं तो कहते बेचारा कौन से जन्म का कर्म काट रहा है। हाँ, तो कर्म ही काटना है। और किसी का उच्च जीवन देखते हैं तो श्रेष्ठ जीवन, सुखी जीवन देखते हैं तो बेचारा कहते हैं कितने जन्मों का भाग्य लेके आया है बेचारा। तो कैसे भाग्य निर्माण होता है, कैसे कर्म करती है आत्मा, कौन श्रेष्ठ कर्म सिखाएगा, सिखाने के बाद शक्ति कौन देगा, शक्ति दाता कौन है, सोचो, ऑलमाइटी कौन है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चे तुम्हें समझाना है, शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर, और कोई को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। वह जब सम्मुख आकर ज्ञान दे तब राजाई स्थापन हो। फिर तो बस राजाई स्थापन हो गई। फिर सम्मुख तब आए जब राजाई गवाओ। तुम जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते सतयुग से लेके कलयुग तक तुम कैसे चक्र को उतरते हो, चक्र को जानो। उसको ही कल्पवृक्ष कहते हैं, कल्पाट्री कहते हैं। तो ये सारी बातें राजयोग में जानना है। फिर तो बस राजाई स्थापन हो गई। फिर सम्मुख तब आए जब राजाई तुमने गवाई। फिर कलयुग में आए तब फिर परमपिता परमात्मा तुम्हें पावन बनाने फिर पतित दुनिया में आते हैं। ये चक्र है, तुम सबको सिद्ध करना है शिव परमात्मा है। शिव क्या है? हम सभी आत्माओं का पिता, सबसे श्रेष्ठ, देवात्मा से भी श्रेष्ठ। देवात्मा कौन है? लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड हनुमाना, लॉर्ड गणेशा। सभी को क्या कहते? गॉड कहते क्या लॉर्ड कहते? सोचो तो देवी देवता, लॉर्ड, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ ऑलमाइटी। तो गॉड है परमपिता परमात्मा, लॉर्ड है देवी देवता, फिर धर्मात्माएँ, धर्म स्थापन करने वाले धर्मात्माएँ, फिर महान कर्म करने वाले महात्माएँ, फिर पापात्माएँ, पुण्यात्माएँ। ये सारा हिसाब है। इसलिए बाबा कहते तो तुमको सिद्ध करना है शिव परमात्मा है। परम माना उचित ऊँचे, ऊपर वाला, उच्चम, उसके ऊपर कोई नहीं, माना परम। तो बाबा कहते शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर। शिव जयंती सो गीता जयंती होती है। इस पर नाटक बनाने हैं तुम्हें, बहुत युक्ति से, अलग अलग तरीके से, बहुत अपने आत्मा अज्ञानी दुखी भाइयों को समझाना है। हर आत्मा तुम्हारा आत्मिक भाई है, हर मनुष्यात्मा तुम्हारा आत्मिक भाई है। यह समझ तुम्हें सबके सेवा करनी है, सबको ज्ञान देना ज़रूर है। युक्तियाँ करो, कुछ ना कुछ करके क्रिएटिव रीति से ज्ञान दो, सहज करके बताओ। इसलिए क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। कैसे हुए भाई? सोचो तो ज़रा, कैसे गाया, कैसे गा रहे हो? कभी सोचा किस आधार से? कौन सा बाप हमारा एक है जो हम भाई भाई हो गए? हम सभी का, सभी आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा शिव गॉड एक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो अब क्या है, ये कैसे ज्ञान समझाएंगे, इसलिए तुम चित्र सुंदर सुंदर बनाओ, नाटक बनाओ। तो तुमको सिद्ध करना है शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान का सागर। शिव जयंती सो गीता जयंती, इस पर नाटक बनाने हैं जो मनुष्य के बुद्धि से श्री कृष्ण की बात निकल जाए। निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने हैं वह सब मनुष्य मत पर मनुष्य ने बनाया है। बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारे सम्मुख आकर तुम बच्चों को बेगर टू प्रिंस बनाता हूँ और मैं फिर ऊपर माना परमधाम ब्रह्मलोक में चला जाता हूँ। इसलिए साधु सन्यासी ब्रह्म में लीन होने की इच्छा करते थे, ध्यान तपस्या करके संन्यास लिया उन्होंने जीवन से, और क्या कामना की? ब्रह्मलोक में हम लीन हो जाए। ब्रह्मलोक में क्यों लीन हुए? क्योंकि वहाँ से हम आए और ब्रह्मांड का पिता ऊपर वाला परमात्मा वहाँ रहते हैं। इसलिए बाबा कहते, बाप कहते मैं सम्मुख आकर तुम बच्चों को ब्रह्मा के मुख कमल से ज्ञान देता हूँ। इसलिए देखो ब्रह्मा की मूर्ति देखो, सभी देवी देवताओं को जवान अच्छा सुंदर दिखाते हैं। दाढ़ी मूछ है क्या किसी देवी देवताओं को? दिखाओ। और 4 मुख है केवल ब्रह्मा को ही, चारों दिशाओं में देख रहा है। देखो हम बैंकॉक में SV सिटी रामा 3 में रहते हैं, हमारे बिल्डिंग के सामने ही ब्रह्मा की मूर्त है। देखो जाके ब्रह्मा को कितने हाथ है, ब्रह्मा के हाथ में क्या क्या अस्त्र वस्त्र शस्त्र दिए, माला, कमंडलू, सुदर्शन चक्र, फिर गधा क्यों दिया है? सोचो क्या उसका अर्थ है? क्यों चारों दिशाओं में ब्रह्मा देवता देख रही है? गणेश देख रहा है कि चारों दिशाओं में? कृष्ण का मूर्ति बनाए चारों दिशाओं में? हाँ, शंकर देख रहा है चारों दिशाओं में?
लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना सुंदर बनाते, विष्णु का चित्र कितना सुंदर बनाते, उसको है क्या 4 मुख। हाँ भले विष्णु का चतुर्भुज रूप है वो अलग है, और विष्णु का विराट रूप है वो भी अलग है, लेकिन ब्रह्मा को बुढ़ा क्यों दिखाया, ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ क्यों दिखाई, विष्णु को दाढ़ी मूछ क्यों नहीं दिखाई, ब्रह्मा को ही बूढ़ा। दाढ़ी मूछ किसका प्रतीक है? दाढ़ी मूछ अनुभवी का, रथ का प्रतीक है, अनुभव का प्रतीक है। दाढ़ी मूछ संपन्न बुजुर्ग है, वो अनुभवी है, वो उसको सारा मालूम है। दाढ़ी मूछ वृद्ध का प्रतीक है, दाढ़ी मूछ संपन्नता का प्रतीक है, अनुभव का प्रतीक है। और ब्रह्मा को वस्त्र नहीं दिखाते, कमल पुष्पों में बैठा है, बूढ़ा दिखाते हैं, सारे मुख चारों तरफ देख रहा है, और इतने 8 हाथ दिखाते हैं। क्या राज है इसका? जानो राज होगा मेडिटेशन द्वारा। बाबा कहते हैं राज को जानोगे तभी तो ऐसे बनोगे ना। मीठे बच्चों देखो, बाप कहते हैं मैं सम्मुख आकर तुम बच्चों को बेगर टू प्रिंस बनाता हूँ, और फिर मैं चला जाता हूँ परमधाम ऊपर, हाँ, जहाँ से तुम सब आत्माएं ऊपर से नीचे आती है। इस सृष्टि रंगमंच पे शरीर लेके खेल खेलती है। ये सृष्टि एक रंगमंच है, इस पे तुम सबका जीवन एक नाटक है। हाँ, तो इसलिए कहते मुसाफिर हैं हम। कैसे मुसाफिर है? कहाँ से आए हो, कहाँ चले जाना है? कितने सारे गीत है भक्ति के जिसमें हमें इशारा देने की कोशिश करते हैं। भक्ति गीत रचने वाले सच्चे सच्चे भगत, कई सच्चे सच्चे सदगुरु भी है, साधु संत भी है, गुरु भी है, बहुत सच्चा है, जो परमात्मा की याद दिलाते रहते हैं हमें दिन ब दिन। कहते भी कोई गुरु कितने सच्चे, कहते भगवान सबका भला करे। वो नहीं कहते मैं तुम्हारा भला करूँगा, भगवान का आशीर्वाद देते। भगवान कौन है? हाँ, भगवान राम कहने से तो राम की मूर्त आएगी, लेकिन केवल भगवान शब्द कह के देखो क्या दिखता है मन पटल पे? कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि भगवान मना भाग्य बनाने वाला, हमें हमारे दुखों को भगाने वाला कौन है? पापकटेश्वर, भोलेनाथ, भूतनाथ, वैद्यनाथ। तो मीठे बाबा को समझना है हमें। बाप कहते हैं मैं सम्मुख आकर तुम बच्चों को बेगर टू प्रिंस बनाता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ। बेगर टू प्रिंस माना पतित से पावन। यह नॉलेज में है, यह नॉलेज मैं ही तुम्हारे सामने सम्मुख सुना सकता हूँ। तो बाबा ब्रह्मा के तन में आया हुआ है, इसलिए ब्रह्मा की मूर्त ऐसे उम्र वाली दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, और कमल पुष्प में बैठा है, माना इसी किचड़े में। कमल पुष्प का क्या विशेषता है? गंदे पानी में रहता है, लेकिन सारा संसार उसका, भले पत्ते भी, जड़ भी, उसकी स्टेम भी गंदे पानी में ही पलती है, लेकिन वो मात्र सारे गंदे कचड़े से ही खुशबू लेके ऊपर फूलता है। देखो कमल कितने गंदे पानी में फूलते हैं। हम पास से जाएंगे तो कमल को जो वो गटर का खद भी डाला हुआ रहता है, क्या अभी कुछ भी डालते हैं, समझ लो अच्छे भी पानी में लगा है, लेकिन उसको पलने के लिए तो क्या देते हैं? गंदा कचरा कूड़ा डालते हैं सारा, और उसी कूड़े कचरे के पास से हम जाते हैं तो हम नाक बंद करते हैं। और कमल क्या करता है? उसी कचरे से अपनी सुंदरता, अपना रस लेके इस गंदे कचरे से ऊपर आता है, जल के ऊपर आके फिर कितना श्रेष्ठ बनता है। वही फिर हम देवी देवता के चरणों में लगाते हैं। तो इसीलिए सारी बातें समझना है कि ब्रह्म देवता को क्यों कमल में दिखाया है, क्योंकि ब्रह्म देवता ही इस कलयुग के कचड़े में उभर के अपने बुद्धि में परमात्मा को उन्होंने पहले समझा, और फिर हमारे सामने परमपिता परमात्मा ब्रह्म मुख कमल से ज्ञान देने के लिए आ गए। तो ब्रह्मा की बुद्धि, ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा की आत्मा, ब्रह्मा बनने की आत्मा कौन है, कौन ये श्रेष्ठ धरती, इस धरती पे श्रेष्ठ जिन्होंने ब्रह्मा का रोल निभाया, वो है दादा लेखराज जी, जिनको परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा बनाया। ब्रह्मलोक में रहने वाले परमपिता ने ब्रह्मा की रचना की है। तो मनुष्य से देवता किए करत लागे ना वार, मनुष्य से देवता कहावत भी कह रहे और अर्थ समझने के लिए तैयार नहीं। तो बताओ इससे ज़्यादा अनपढ़ अशिक्षित कौन हो सकता है? तो सोचो हम सच में पढ़े लिखे हैं। जो भी हमने पढ़ा लिखा बहुत बहुत डिग्री की, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, लेकिन वो डिग्री आपके साथ आने वाली है? जीवन चरितार्थ चलाने के लिए ज़रूर पढ़ना है, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा भी देना है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ सद्गति की शिक्षा भी देना बहुत ज़रूरी है। इस ज्ञान के लिए टाइम भी नहीं लगता है, बस थोड़े दिन राजयोग सीखा, बस हो गया। मन बुद्धि के ऊपर सारा खेले, फिर अपने मन बुद्धि में अच्छे संस्कार धारण करने हैं, और अपने गृहस्थी में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को बहुत अच्छे से निभाते हुए कर्म करते रहने हैं। इसमें तो परमपिता परमात्मा सिखाता है कि किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है। तुम्हारे साथ कोई भी कितना बुरा व्यवहार करे, तुम्हें ऐसे बुरा नहीं बनना है। कितनी श्रेष्ठ शिक्षाएं भगवान हमें यहाँ देते हैं।
इसलिए देखो, हम किसी को भी, हमने कल भी बताया मुरली में यही एग्जाम्पल, किसी के घर में कोई श्रेष्ठ स्त्री रहती, पुरुष रहता है, जो कंबाइंड फैमिली, जॉइंट फैमिली है, और सबका व्यवहार ऐसा वैसा रहता है, लेकिन कोई एक स्त्री ऐसी रहती है कि सब सहन करके बहुत सहनशीलता से चलती है, तो क्या कहते हैं, इनके घर में तो ये जैसे लक्ष्मी है, ये देवी है। क्या उनके घर में भी मूर्ति है, सब है, तो कहा क्या इस मंदिर की देवी है? किसी मूर्ति को, पत्थर को कहा कि इनके घर में ये देवी है? नहीं, किसी मनुष्य को ही कहा ना, उसके स्वभाव संस्कारों के कारण कहा ना। और हमें भी क्या पसंद है? जो शांत रहता है, सुख देता है, प्रेम देता है, आनंद देता है, वही मनुष्य पसंद है ना। और जो क्रोधी है, लोभी है, कपटी है, जलसी करता है, अहंकारी है, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष वाला है, वह मनुष्य अच्छा लगता है? तो सोचो कहाँ से शक्ति मिलेगी हमें ऐसे सद्गुणों को धारण करने के लिए? हाँ, तो जब मन बुद्धि को परमात्मा में लगाएंगे, याद के द्वारा, ज्ञान के द्वारा कनेक्शन करना है, कनेक्ट करना है, मेडिटेशन माना कनेक्शन, योग, ध्यान, जो चीज़ में हम ध्यान देंगे उसकी हमें प्राप्ति होती है ना इस दुनिया में भी। तो बहुत सहज है ये, इसलिए सहज राजयोगा कहा जाता है। लेकिन 33 कोटि देवी देवता ही बनने हैं, तो दुनिया कितनी है? अभी 800 करोड़ से ज़्यादा आत्माएं धरा पे है, इसलिए सभी को यह ज्ञान समझ में नहीं आएगा, ज़रूर कन्फ्यूज़ होंगे, ज़रूर डरेंगे। तो आपको अभी किस में, क्या, कौन से सेना में तब्दील होना है, आप डिसाइड करो। पांडव सेना में आना है, कौरव सेना में रहना है, कहाँ रहना है, आप अपने सोचो। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, ये नॉलेज में तुमको सम्मुख सुना सकता हूँ। वह गीता सुनाने वाले भले गीता सुनाते हैं, परंतु वह भगवान सम्मुख तो है नहीं। कहते हैं गीता का भगवान सम्मुख था तो जो स्वर्ग बनाकर चला गया, तो क्या वह गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? मरने समय भी मनुष्यों को गीता सुनाते हैं, और कोई शास्त्र क्यों नहीं सुनाते हैं? समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई है, इसलिए गीता ही सुनाते हैं। तो वह गीता एक होनी चाहिए ना, क्या नहीं गीता होगी? इसलिए देखो, हमारे कोर्ट कचहरी में भी जब नया जज होता है, वो भी क्या कहता है? कहते गीता पे हाथ रख के कसम उठाओ। तो ये गीता कितनी श्रेष्ठ है बताओ। हाँ, लेकिन फिर भी गीता गाई किसने? अभी सच्ची गीता क्या है? अभी परमात्मा ने जो उनके ब्रह्मा मुख कमल द्वारा जो हमें सद्गति का ज्ञान दिया है, वो है भगवान का गीत, भगवत गीता। भगवान वाच, ये सहज राजयोगा मेडिटेशन द्वारा, मुरली द्वारा मिलने वाला ज्ञान, यही है भगवत गीता। तो वो तो हो गया तभी लिख के रखा है। जैसे कि महात्मा गांधी चले गए, देवी देवता चले गए, तो उनकी मूर्त बची है, वो हमें कुछ शिक्षा देती, कुछ दिशा देती, कुछ इशारे देते, कुछ सिखाती है, समझाती, वही है सेम। तो अभी भगवान की साक्षात गीता चल रही है। तो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं बाबा? मरने समय भी मनुष्यों को गीता सुनाते हैं और कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं। समझते गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई है, इसलिए गीता ही सुनाते हैं। तो वह गीता एक होनी चाहिए ना। दूसरे धर्म सब पीछे आए हैं, और कोई कह नहीं सकते थे तुम स्वर्गवासी बनेंगे। फिर मनुष्य को पिलाते भी है गंगा जल है, जमुना जल नहीं पिलाते, गंगा जल कल पिलाते हैं। ये भी कितना गहरा अर्थ है। गंगा कहाँ से निकली है? शंकर के जटा से। शंकर कौन है? जबकि सारी अंधश्रद्धा का, शंकाओं का निरसन हो जाएगा, आत्मा की तीसरी ज्योत जगेगी, तो शंकर को तीसरा नेत्र भी दिखाया, गंगा उनके ही। तो ज्ञान गंगा की बात है, क्योंकि पानी की गंगा में तो हम कितने युगों से नहा रहे हैं, कोई हो गया सुख में दुनिया बना पाया? तो इसलिए बाबा कहते देखो, कोई मरता है तो भी गंगा जल डालते हैं मुख में, और फिर स्वर्गवासी कहते हैं। तो कितनी गहरी बात है समझने के लिए, सारी बातों का कनेक्शन है ज्ञान के साथ। तो वह गीता एक होनी चाहिए ना। दूसरे सब धर्म पीछे आए हैं, और कोई नहीं कह सकते तुम स्वर्गवासी बनेंगे। फिर मनुष्यों को पिलाते भी है मरते टाइम गंगा जल, जमुना जल क्यों नहीं पिलाते? गंगा जल का ही महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भर कर ले आते हैं। अभी वैष्णव माना क्या? वैकुंठवासी, विष्णु के साथ रहने वाले। तो वैष्णव माना देवी देवता वाले। तो बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भर कर ले आते हैं, फिर उनसे बूंद बूंद डालकर पीते, बूंद बूंद डालकर, फिर उनसे बूंद बूंद डालकर पीते रहते हैं कि सब रोग मिट जाए। वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की धारा, जिससे 21 जन्मों के दुख मिट जाते हैं। तुम चैतन्य ज्ञान गंगा वो में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं, माना सहज राजयोगा मेडिटेशन का ज्ञान प्राप्त करने से। इसलिए बाबा ने गहरी बात की ही शॉर्ट में बताई। वास्तव में है यह ज्ञानामृत की धारा,
सहज राजयोगा मेडिटेशन और मुरली, जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं। माना 2500 साल का आधा कल्प का दुख मिट जाता है। हम तो अनुभव कर रहे हैं कि जन्मों जन्मों का ही दुख मिट गया, क्योंकि अभी भी इस कलयुग के अंतिम बहुत घोर अंधेरी रात्रि, बहुत ही अत्याचारी दुराचारी पापाचारी दुनिया में भी दुख ही दुख है। उस दुनिया में भी हम इतने सुखी हैं, तो हम तो कहेंगे जन्मों जन्मों का ही सुख मिलता है। अंत में थोड़ा भी जो भी दुख मिला शरीर को लेके, किसी को तन का मिलेगा, किसी को मन का मिलेगा, किसी का धन का दुख मिलेगा, वो भी भगवान प्राप्ति के लिए ही मिला। नहीं तो उसे सुख में रहेंगे तो आप भगवान को पहचान पाओगे क्या? तो सोचो कितना गहरा राज है ज्ञान का और भगवान प्राप्ति का। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की धारा, जिससे तुम 21 जन्मों के तुम्हारे जन्म 21 जन्मों के माना आधा कल्प सतयुग त्रेता के 2500 साल के दुख मिट जाते हैं। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाता है। तो ज़रूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होगी ना। वो पानी की नदियाँ तो किसी की सदगति कर ही नहीं सकते। ऐसे थोड़ी कोई पानी पीने से देवता बन जाएगा, नहीं। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं। बाबा कहते हैं पानी के नदी में स्नान करने से शरीर साफ हो जाएगा, आत्मा का मैल, आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई पापकर्मों का बोझा नहीं उतरेगा। वो ज्ञान गंगा, ज्ञान के बातों से ही, ज्ञान अमृत पीने से ही उतरेगा। इसलिए देखो कोई भी चीज़ का ज्ञान होता है ना, तो उस तरह से मनुष्य आगे बढ़ना शुरू होता है। तो ये है सद्गति का, सद्बुद्धि का ज्ञान, सत्यम शिवम सुंदरम से मिला हुआ मुरली। और मुरली समझ में आती है सहज राजयोगा मेडिटेशन करने के बाद ही। मीठे बच्चों, वो पानी की नदियाँ तो है ही, ऐसे थोड़ी ही कोई पानी पीने से देवता बन जाएगा, नहीं। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। यह है ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। तुम ब्राह्मण बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ज्ञान सागर गीता ज्ञानदाता एक ही शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। सतयुग में पतित कोई होता नहीं। जो जहाँ पे सुख है तो सुख में सिमरन कोई ना करे, दुख में सिमरन सब करे। तो सतयुग में सुख ही सुख है, तो श्री कृष्ण क्यों याद करेगा और क्यों तुम्हें ज्ञान देने बैठ जाएगा? क्योंकि सुख में सिमरन कोई ना करे, दुख में सब करे। तो सतयुग में स्वर्ग में तो सुख है, तो इसलिए सतयुग का प्रिंस है श्री कृष्ण। तो कितनी गहरी बातें हैं देखो समझने के लिए। तो मीठे शिव बाबा कहते हैं ज्ञान सागर गीता ज्ञानदाता एक शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। सतयुग में पतित कोई होता नहीं जिसको ज्ञान दे। ये सब बातें भगवान बैठ अभी तुम्हें समझाते हैं, जिसको सत्य गति के लिए सद्बुद्धि कहा जाता है। सद्बुद्धि मिलती है मुरली से, भगवान की मुरली। मुरली का अर्थ क्या है? मुरली शब्द का भी अर्थ आपको हम बताएंगे। आप लिखिए कमेंट्स बॉक्स में कि मुरली का अर्थ आपको चाहिए, हम आपको भेजेंगे आपके ईमेल के द्वारा। आप कमेंट्स करोगे तभी आपको हमें इशारा मिल जाएगा। तो मुरली का अर्थ भी बहुत मुरली हर शब्द का अर्थ है, लेकिन हमारा चिंतन बहुत बड़ा हो रहा है मुरली के द्वारा, इसलिए अभी हम बाबा की बातों को आगे बढ़ाते हैं। जो मुरली कहते हैं, जो मुरली में बाबा ने क्या कहा है? जिसको ज्ञान सतयुग में पतित कोई होता नहीं, जिसको ज्ञान दे। ये सब बातें भगवान बैठकर अभी समझाते हैं। हे अर्जुनवा, हे संजय, नाम तो मशहूर हो गया, लिखने में बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है। कौन है अभी संजय? हाँ, सबको मालूम है ना, यज्ञ में बाबा ने संजय की पदवी किसको दी थी? बताओ, जिसको बताए वो लिखे। संजय उवाच किसको कहा? संजय नाम बाबा ने किसको दिया था? जगदी। अभी हम क्यों बताएं? आप लिखिए मुरली सुन के। बाबा के बच्चे भी, ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी मुरली सुन के लिखिए कमेंट्स बॉक्स में कि संजय उवाच की पदवी किसको दी थी बाबा ने। और अर्जुन तो कौन है? पहले तो अर्जुन बनता है ब्रह्मा बाबा, और फिर हम सब अर्जन करने वाले, ज्ञान को समझने वाले। अर्जन करा, समझा और फिर धारण किया, ऐसे बने, ऐसे कर्म किया और भाग्य प्राप्ति की, भगवान से पावन बन गए। तो बाबा क्या कहते हैं? ये सब बातें भगवान बैठ तुम्हें समझाते हैं। हे अर्जुन वाह, हे संजय, नाम तो मशहूर हो गया, लिखने में बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है। अब शिव जयंती आती है तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में तुम्हें लिखना है। शिव हो गया निराकार, उनको ज्ञान सागर ब्लिसफुल कहा जाता है।
श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल नहीं कहेंगे। शिव परमपिता ही नॉलेज देते हैं, सबके ऊपर रहम करते हैं, पाप कटेश्वर है, तुम्हारे बुरे कर्मों को माफ़ करते हैं। कैसे? मुरली द्वारा ज्ञान समझने से, राजयोगा मेडिटेशन से। तो बाबा कहते हैं शिव, इसलिए योगों को क्या कहते हैं? योग अग्नि है और ज्ञान अमृत है। तो बाबा कहते हैं इसलिए ज्ञान तलवार कहते हैं, ज्ञान तलवार से राक्षसों को काट देना है, बुरे कर्म बुरे स्वभाव संस्कार को मिटाना है। ज्ञान तलवार है और योग अग्नि है। तो शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं, रहम करते हैं सब पे। नॉलेज ही रहम है, मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं। हाँ, मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर इंजीनियर आदि बन जाते हैं। हाँ, दुनिया में भी बाबा कहते टीचर जो बनता है वो क्या करता है? सब बच्चों को एक जैसा पढ़ाता है, तो जो अच्छा पढ़ता है वो बैरिस्टर इंजीनियर बनते हैं। सतयुग में ब्लिस की दरकार ही नहीं। तो पहले पहले सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर शिव जयंती सो गीता जयंती व सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती, यह है तुम बच्चों को सिद्ध करना। तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वो पावन नहीं बनाते। द्वापार से माया का राज्य होने से सब पतित होते जाते हैं। जो भी पैगंबर भगवान का संदेश लेके आए, धर्मात्माएं, कोई भी मनुष्य को पावन नहीं बना सके। इसलिए बाबा कहते पैगंबर पैगाम देने वाले, और आज भी सच्चे पैगंबर ब्रह्मा कुमार कुमारी है, पैगाम प्रभु का देते हैं। बाबा कहते तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वो पावन नहीं बनाते। द्वापर से माया का राज्य होने से सब मनुष्य पतित होते जाते हैं। जब तंग होते हैं तो चाहते हैं हम जाए ब्रह्मलोक में चले जाए, हम मुक्ति पाए, जीवन मुक्ति पाए, ऐसे चाहते हैं। जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर अपने धर्म में उनके धर्म में जो आत्माएं जन्म लेती वो धर्म वृद्धि को पाता है। जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं और फिर अपवित्र बनना ही है। मुख्य है 4 धर्म, इनसे ही वृद्धि होती है, डालियाँ निकलती है। शिव जयंती गीता जयंती सिद्ध होने से और सब शास्त्र उड़ जाएंगे, क्योंकि वह है मनुष्य ने बनाए हुए शास्त्र जिससे किसी की भी सद्गति नहीं हुई। वास्तव में भारत का शास्त्र एक है, गीता। मोस्ट बिलीवर्ड बाप कितना सहज कर तुम्हें समझाते हैं। उनकी श्रेष्ठ मत है श्रीमत। मुरली, अब तुमको यह सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर जयंती सो तुमको यह सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर जयंती सो गीता जयंती या सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती होती है। तुमको साबित करना, सबको बताना है। इनके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े। यह बात सिद्ध हो जाए तो फिर सब पंडित तुमसे आकर यह लक्ष्य लेंगे, शिव जयंती पर कुछ तो करना है ना। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, इनकी बड़ी संस्था है, सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सभा आदि कोई वहाँ नहीं। सभाएं है संगम पर। पहले तो सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा है यह पांडवों की आदि सनातन सभा, ये सबको बताना है। पहले तो सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा है ये ब्राह्मणों की, पांडवों ने विजय पाई जो फिर स्वर्गवासी हुए। सतयुग में देवी देवता बने वो पांडव आत्माएं हैं सारे। बाबा कहते पांडवों ने ही विजय पाई जो फिर स्वर्गवासी हुए। इसलिए पांडवों की कथा में क्या लिखा? पांडव पहाड़ों पर जाके गल मरे, माना कोई मारेगा नहीं, लेकिन पहाड़ माना ऊंची स्थिति मन की, योग की अवस्था में शरीर छोड़ेंगे, माना पांडव पहाड़ पे जाके गल मरे, ऐसे लिखते हैं। तो बाबा कहते पांडवों ने ही विजय पाई जो फिर स्वर्गवासी हुए। अब तो कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह नहीं सके। देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वह है सौरवंटी। देवताएं स्वतंत्र है, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता वहाँ पे, वो देवताओं की दुनिया है।
हाँ, तो अभी की सभा को देवी देवता की सभा नहीं कहेंगे, नहीं तो मूर्तियों को क्यों पूछते, साक्षात चैतन्य देवी को दिखाओ ना। तो साक्षात ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ऐसे ब्रह्मा की कुमार कुमारियाँ माना किसके हो गए, ब्रह्मदेव है ना। क्या कहते हैं, ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहते शिव परमपिता परमात्माय नमः। तो किसको नमन कर रहे हो, तो ब्रह्म देवता है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या हो गई सोचो। तो बाबा कहते हैं बच्चों, अब तो कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह नहीं सके, देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वह है सॉवरेंटी। कल्प के संगम पर यह सभाएं थी, उनमें एक थी पांडव सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। यह कोई नहीं जानते, श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं, श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं। ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है, ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे। यह बातें समझाने वालों, बाबा क्या कहते, देखो गहरी बात बताई बाबा ने लास्ट अभी मुरली के अंत में। बाबा क्या कहते, कल्प के संगम पर यह सभाएं थी, उनमें एक थी पांडव सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। यह कोई नहीं जानते, श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मणों को चोटी ब्रह्मा के नाम से है, ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे। ये बातें समझाने वाला भी बुद्धिवान चाहिए, इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। निराकार शिव ही गीता ज्ञानदाता दिव्य चक्षु विधाता है। ये सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस तुम्हें बुला, ये सब तुम बच्चों को ये ज्ञान पहले अपने स्वभाव संस्कार मन बुद्धि में धारण करना है। इसलिए बाबा ने गहरा इशारा दिया, क्या कहा बाबा ने, यह सब ज्ञान धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो समझते हैं हम सिद्ध कर बता सकेंगे, उनको आपस में मिलना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर्स कमांडर्स आदि की सभा होती है। यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता है। जो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ महारथी, जो ज्ञान की हमारी बड़े सीनियर भाई बहन, ब्रह्मा के बाद दादियाँ महारथी और दादियों के बाद सभी दीदियाँ, जैसे गीता का भगवान कौन, ये हमारे उषा बहन जी ने बहुत सुंदर लिख के रखा है, और हमारे जगदीश भाई जी ने बहुत बुक लिखे हैं, और दादियों ने तो, दादी तो है हमारी रति महारथी। तो बाबा ने क्या कहा, जो समझते हम सिद्ध कर बता सकेंगे, उनको आपस में मिलना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर्स आदि, वो दुनिया की लड़ाई बाबा कहते स्थूल लड़ाई में क्या होता है, लड़ाई के मैदान में मेजर्स कमांडर्स आदि की सभा होती है। यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता है। बाबा क्रिएटर डायरेक्टर है, इसलिए वो गॉड है। गॉड माना GOD, जी माना क्या, क्रिएटर, ऑपरेटर, और डीटी डिवाइन बनाने वाला, या पापों को दुखों को डिस्ट्रॉय करने वाला, GOD। तो बाबा कहते हैं बाबा क्रिएटर डायरेक्टर है, स्वर्ग की रचना करते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं, महासभा बनाओ, फिर इस बात को उठाओ। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। किससे, परमपिता परमात्मा से, जीव का पिता शिव से मन बुद्धि को लगाना चाहिए, तभी मन बुद्धि में चार्जिंग होगी, सद्गुण धारण होंगे। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं, गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ, तुम उड़ने लायक तो बनो। माया ने देखो कितने पंख तोड़ डाले हैं, तुम कितने देहाभिमान में मेरा मैं में फंस गए हो। हाँ, तुम आत्मा अभिमानी तो बनो, तुम स्वयं को पहले शरीर को चलाने वाली लाइट, चमचमता तारा, बिंदु तो समझने लगो। तो बाबा कहते मैं गाइड बनकर आया हूँ। हाँ, कौन है बाबा, हमारा गाइड है, सदगति दाता है, सद्बुद्धि देता है, सबको एक जैसे देता है। तो हमारा बाप सदगुरु टीचर भी बना है, तो पढ़ाएगा एक जैसे, जो करेगा वो ज़रूर अपने पद को प्राप्त करेगा। तो बाप कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ, तुम उड़ने लायक तो बनो। माया ने देखो पंख तोड़ डाले हैं, योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र, स्वच्छ, सुंदर, सत्यम सुंदरम के बच्चे श्याम सुंदर बन जाएंगे। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा
सतोगुणों से भरपूर माना पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चे, रूह माना आत्मा, लाइट, हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हमें सत बुद्धि से सत विवेक बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और सबको समझाते। तो धारणा के लिए मुख्य सार, धारण करना है ना, तो धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, ज्ञान अमृत धारा, तो सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। क्या कहा बाबा ने धारणा में? ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्य को देवता बनाना है, बाप समान मास्टर रहमदिल बनना है। नंबर 2, ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिवान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है, इसलिए गीता को गीता माता कहते हैं। तो ये सारा ज्ञान क्लियर है। वरदान, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। कैसे बनेंगे पूज्य और पवित्र? दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। वरदान का विश्लेषण है। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही निकल गया, कर लिया, हो गया, ऐसे नहीं। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्त रहती है, इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन देवी देवता के रूप में भक्त करते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वरदान के विश्लेषण में, उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। स्लोगन, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एकरस स्थिति बनाओ। क्या करना है? सूर्यवंशम बनना है। चंद्रवंशी कौन है? चंद्रवंशी राम सीता, और सूर्यवंशम लक्ष्मी नारायण। इसलिए देखो सूर्य को भी नारायण कहते हैं, सूर्य नारायण, क्योंकि वो हमेशा सब पूरी कलाओं में रहता है, पूरी प्रभा किरणों के साथ आता है। और चंद्र को तो उतरती कला और चढ़ती कला होती, पूर्णिमा और अमावस्या होती है ना चंद्र की। हाँ, तो रामचंद्र की जय कहते हैं। और सत्यनारायण की, लक्ष्मी नारायण की कथा गाते हैं, सत्यनारायण की पूजा करते हैं। तो कितना गहरा रहस्य है, जानो। फिर से अंत में हम कहेंगे, सहज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स ज़रूर करो, अपने जीवन को, अपने श्वासों को सफल करो। किसी भी चीज़ की अंधश्रद्धा, गलतफहमी, डर मत रखो। अपने कुल का, अपने घर का, अपने परिवार का रक्षा छत्र छाया आप ही बनो, कुलदेवी बनो, इष्ट देवी बनो, अपने कुल की रक्षा करो, समर्थ बन जाओ। और समर्थ बनाने वाला भगवान परमपिता परमात्मा आया है, इसीलिए उसका शरीर नहीं है, फिर भी शिव जयंती और शिवरात्रि मनाई जाती है। केवल शिव जयंती, शिवलिंग माना उनका चिन्ह है, उनका साइन है। कुछ तो साइन चाहिए ना, नहीं तो कैसे पहचानेंगे बताओ। जैसे अभी देखो महात्मा गांधी जी ने बड़ा कर्म किया, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चों को हम कैसे बताएंगे महात्मा गांधी जी ने क्या किया? कुछ तो लिखा पढ़ी चाहिए, कुछ तो उनकी चित्र चाहिए, फ़ोटो चाहिए, मूर्त चाहिए ना। तो इस तरह से समझने वाली बातें हैं बहुत। तो इसलिए स्लोगन कितना गहरा है। स्लोगन, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एकरस स्थिति बनाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो, धीरे बोलो। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ओम शांति।